हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का टॉपिक है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शंस। इससे पहले हमने अंडर सब्सक्रिप्शन का वीडियो बनाया था। ये उसका अपोजिट है ओवर सब्सक्रिप्शंस। ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन इज दैट व्हेन पब्लिक सब्सक्राइब मोर देन इशूड शेयर्स। कई बार क्या होता है कि कंपनी की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन होने की वजह से, गुडविल होने की वजह से जो है पब्लिक जो है जितने हमने इशू करे, हमारी कंपनी ने जितने शेयर इशू करे उससे ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाते हैं। दैट सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर्स। इसमें आगे जो है फोर फीचर में भी आपका जो टॉपिक आएगा, इससे अगला जो टॉपिक आएगा फोर फीचर ऑफ शेयर्स, उसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन का अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमें थोड़ा सा समझना ज़्यादा पड़ेगा, है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन जो है सिचुएशन ये है कि जब जितनी जैसे कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर्स, अब पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए 15,000 शेयर्स। ओके, दैट सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी के पास तीन ऑप्शंस हो जाते हैं कि या तो कंपनी उनके जितना भी ज्यादा अप्लाई करा उतने शेयर होल्डर्स को मान लो पैसा वापस कर दे। ओके, या फिर उनके पैसे एडजस्ट कर दें, या बोथ, दो सिचुएशंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जानना है इसका इंट्रोडक्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने ये जानना है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन कैसे हुआ। ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन किसी भी वजह से हो सकता है कि मान लो हमारी रेपुटेशन, हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, तो या फिर लोग बहुत जो अवेयर है, मतलब जो कंपनियों में पैसा लगाते हैं, तो कुछ भी वजह हो सकती है। हमें इससे कॉज से नहीं लेना देना। ठीक है, हमें तो सीधा है कि न्यूमेरिकली हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी सिचुएशन ये आ गई कि सपोज करो कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू कर दिए, पब्लिक ने सब्सक्राइब 15,000 कर दिए। तो वो जो सिचुएशंस है, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है, क्योंकि हमारे को जो अथॉरिटी है, जो हमारी लिमिट है वो 10,000 की है, पर लोगों ने, पब्लिक ने जो 15,000 सब्सक्राइब किया है, तो अब हम उनका क्या करें, बस वो है। ठीक है, अब देखते हैं। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल डी लिमिटेड issued 10,000 equity shares at the rate of ₹10, right? Public subscribed 12,000 shares, राइट। अब आप ये क्वेश्चन में देख सकते हैं एग्जैक्टली कि जो हमारी कंपनी है डी लिमिटेड है, उसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे, है ना, एट द रेट ऑफ 10, पेबल एज 2, 3, 5, ये वो है ना। पब्लिक सब्सक्राइब, अब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, मतलब पब्लिक ने कितना डिमांड करा 12,000 शेयर्स के लिए। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस है। अब तीन ऑप्शंस क्या है ओवर सब्सक्रिप्शंस में, वी हैव टू बी थ्री ऑप्शंस। फर्स्ट इज हम एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करेंगे और उसका पैसा वापस कर देंगे, है ना। एप्लीकेशन है ना, अपना जितना भी ओवर सब्सक्राइब्ड है, 5,000 शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो उनके शेयर्स को हम रिजेक्ट करेंगे और पैसा वापस करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट है ना, रिजेक्टेड द एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड मनी रिटर्न, एंड एप्लीकेशन मनी रिटर्न। सबसे पहला सिचुएशन तो ये हो गया कि हमने क्या करा, जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर है, उसको हमने शेयर अलॉट ही नहीं करा। मान इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, उसने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसको हमने शेयर्स दिए ही नहीं, शेयर्स ही अलॉट नहीं करे और उसके पैसे एप्लीकेशन मनी वापस कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पहली एंट्री करी थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जब हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला था 15,000 शेयर्स का, तो हमने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन करा था। अब हमने उसमें से 5,000 शेयर के पैसे वापस कर दिए, राइट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप रिवर्स एंट्री उसमें पास करेंगे। जैसे पहली एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसी का रिवर्स एंट्री कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम मतलब पैसा वापस कर देंगे। तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
अब हम अप्लाई करने को तो किसी को रोक नहीं सकते ना बेटा। अब अप्लाई तो हमने सिर्फ न्यूज में, मीडिया में, टेलीविजन में हमने ये शो करा था कि हमने ये बताया था कि हमारी कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है, 10,000 शेयर इशू कर रही है। अब पब्लिक तो सब्सक्राइब ज्यादा भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, पर ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें पब्लिक ने ज्यादा सब्सक्राइब किया था, ज्यादा डिमांड करा था, ज्यादा उन्होंने डिमांड किया था। तो अब पहली सिचुएशन में हमने क्या करा, सीधा सीधा जो है एक शेयर होल्डर, इंस्टीट्यूशनल जो शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है, उसको सीधा मना कर दिया, भाई हमने आपको शेयर्स नहीं दिए और 5,000 शेयर जो आपने अप्लाई करे थे और अपना पैसा वापस ले लो। तो जो हमने रिसीव करते हुए एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेशन रिजेक्टेड, मनी रिटर्न। फर्स्ट इज मनी, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, राइट। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया आपका। अब सेकेंड है आपका एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब क्या होता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेटली शेयर अलॉट कर दिए। मान लो 15,000 को 10,000 शेयर इशू करे, 15:10 का रेशियो रखा, राइट। मतलब 15 जिसने भी 15 शेयर के लिए अप्लाई करा उसको 10 शेयर दे दिए। 5 शेयर जो उसने ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किए हुए हैं, ज्यादा पैसे दे रखे 5 शेयर्स के, उसके पैसे हमने आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। मान लो आपने फर्स्ट क्वार्टर की फीस ज्यादा दे दी है। अब हम क्या करेगा, स्कूल क्या करेगा, आपका जो फर्स्ट क्वार्टर का जो फी है, एक्स्ट्रा पैसा है, उसको वापस करने की जगह वो सेकंड क्वार्टर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, है ना, एडजस्टेड लिख दिया मैंने शॉर्ट में, एडजस्टेड। अब इसमें क्या करना है कि एप्लीकेशन का पैसा जो एक्स्ट्रा आया हुआ उसको हमने अलॉटमेंट में सेकंड क्वार्टर की आपकी फी में एडजस्ट करना है। सपोज करो आप स्टूडेंट है, आपने स्कूल को फी ज्यादा दे दिया, आपकी 1500 जो है फी है, आपने 2,000 रुपीज दे दिए, तो स्कूल ने आपको पैसा वापिस करने की जगह क्या कर दिया कि आपके पैसे अगले क्वार्टर में एडजस्ट कर दिए। ठीक है, अगला क्वार्टर का नाम क्या है, अलॉटमेंट। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ठीक है, आपने जो भी एक्स्ट्रा पैसा था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड इज बोथ सिचुएशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पैसा वापस कर देंगे, कुछ एडजस्ट कर देंगे। सपोज आपकी फी है 1500, आपने दे दिए 2,000 रुपीज दे दिए स्कूल को। अब क्या करा स्कूल ने, 300 रुपीज आपके वापस कर दिए और 1200 मतलब 200 रुपीज आपके एडजस्ट कर दिए। देखो आपके 500 रुपीज एक्स्ट्रा है स्कूल के पास। ठीक है, आपकी फी है 1500, आपने पे कर दिया मतलब आपका 2,000 रुपीज, 500 रुपीज एक्स्ट्रा जो है आउट ऑफ दी 300 रुपीज स्कूल वाले ने आपको इमीडिएटली वापस कर दिए और 200 रुपीज आपकी अगली किस्त में एडजस्ट कर दिए। सिमिलरली यदि कई बार एप्लीकेशन ज्यादा अप्लाई हो जाता है तो कुछ शेयर होल्डर को तो मना कर देते हैं, बाकी को उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर देते हैं, रेशो वाइज अलॉटमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज इस वाले क्वेश्चन में कंपनी ने इशू करे कितने, मान लो 10,000 शेयर्स आ गए, सब्सक्राइब हो गए 15,000 शेयर्स आ गए, चलो है ना, कितने आ गए, 15,000 शेयर्स आ गए। 3,000 वाले को तो 3,000 शेयर्स के पैसे तो वापस कर दिए, 12,000 वाले को 10,000 शेयर दिए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करा, जो 15,000 जो शेयर्स सब्सक्राइब्ड हुए उनका पहला एंट्री तो सेम हो जाएगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 इंटू, जैसे सपोज एप्लीकेशन 2 रुपीज का है तो 2 रुपीज के हिसाब से 30 रुपीज आपका पैसा आ गया एप्लीकेशन का, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब आपने क्या करना है, कैपिटल में आपने उतना ही पैसा आपने ट्रांसफर करना है जितना हमारे को हमने इशू करे। हमने वी हैव टू बी इशू 10,000 शेयर्स, राइट। अब हम कैपिटल में उतना ही शेयर्स का पैसा ट्रांसफर करेंगे जितने हमने शेयर्स इशू करे या हमें जितनी अथॉरिटी है, राइट। अब 10,000 शेयर्स का तो हम पैसा जो है कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे, और 3,000 का शेयर्स का पैसा हम वापस कर देंगे। 2,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन का मनी है वो आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो ये बोथ केसेस में क्या होगा कि आपका शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा 15,000 इंटू 2, कैपिटल में 10,000 इंटू 2, अलॉटमेंट में आपके 2,000 इंटू 2 और 2 बैंक में आपका
जो है 3000 इंटू 2 करके वापस कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एप्लीकेशन का जो पैसा था उसमें से 10,000 शेयर्स का तो आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, जितना हमने कंपनी ने शेयर इशू करे थे, जितनी हमारी लिमिट है। 3,000 का हमने जो है पैसा मान लो वापस कर दिया, क्योंकि हमने 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी जो है रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, उसका पैसा वापस कर दिया। और 12,000 को हमने 10,000 शेयर दिए थे, मतलब हमने 2,000 शेयर्स का जो है पैसा हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था, तो हम उसमें ऐसा करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी शेयर, सेकंड एंट्री है ये। फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर जो है अलॉटमेंट टू बैंक। ओके, शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखना आपका इशूड जितना आपने कंपनी ने शेयर इशू करा उसी का पैसा ही कैपिटल में जाएगा। ठीक है, और टू अलॉटमेंट में आपने जितने शेयर्स के पैसे आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करे उतने ही शेयर्स के आपने अलॉटमेंट में डालने हैं, है ना। और रिफंड जितने एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा है उनके पैसे आपने रिटर्न करना है, तो टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक आपका एंट्री हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका अलॉटमेंट एज यूजुअल होगा, आपका जैसे बनता है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल पार वाला। फिर रिसीव के टाइम में आपने जितने पैसे पहले ही एडवांस में लिए हुए शेयर होल्डर से उतने आपने एडजस्ट कर देने। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में आपने ध्यान रखना है जितने से आपने अलॉटमेंट ड्यू कर रखा है उसमें से जो हमें ऑलरेडी रिसीव्ड हुआ था एप्लीकेशन के टाइम में उसके पैसे आपने एडजस्ट करने भूलने नहीं है। ठीक है, फिर एज यूजुअल फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, रिसीव करना है, फाइनल कॉल ड्यू करना है, रिसीव करना है। ठीक है, तो ये था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। ये जो टॉपिक है आपका आगे 4 पिक्चर के टाइम में फिर से आपको यूज आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा कि प्रो राटा अलॉटमेंट में थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब अलॉटमेंट 4th एंट्री हम करते हैं अलॉटमेंट रिसीव की, तो हमें उतने पैसे वापस मतलब एडजस्ट करने पड़ते हैं जितने हमारे ऑलरेडी आए हुए। ठीक है, तो इससे अगला टॉपिक करेंगे बेटा जो है 4 पिक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।